हेलो स्टूडेंट। इससे हमने पिछले वीडियो में कुछ आपको कैटाइन और एनाइंस के एग्जांपल्स बताए थे। मैंने कहा था कि आपको इन कैटाइन्स और एनाइंस के जो नेम है वो याद करने हैं। उम्मीद करता हूँ शायद आपने इन सब कैटाइन्स और एनाइंस के नाम याद कर लिए होंगे। आज के हम इस वीडियो में इनके केमिकल फॉर्मूले आज के वीडियो में हम केमिकल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। तो आज का पॉइंट है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला या फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइनरी कंपाउंड क्या होता है। बाइनरी नेम से क्लियर है। बाइनरी मतलब दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनेगा, अर्थात कंपाउंड फॉर्मेड बाय द टू डिफरेंट एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स से जो बनेगा उसको हम बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। तो मैंने दो एलिमेंट में से फर्स्ट नेम सेकंड नेम, आपने कहा कि दो एलिमेंट होंगे तो एक एलिमेंट का नाम पहले लिखा जाएगा, एक का बाद में लिखा जाएगा। फर्स्ट नाम जिस एलिमेंट का लिखा जाएगा वो कैटाइन या पॉजिटिव आयन होगा, और सेकंड जिसका नाम लिखा जाएगा वो नेगेटिव आयन या एनाइन होगा। जैसे सपोज दैट जो भी कैटाइन आपने लिया उसका सिंबल मैंने A+X माना है, उसका सिंबल माना है मैंने A+X का मतलब उसकी वैलेंसी की उसने कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। और नेगेटिव जो आयन है उसका सिंबल मैंने B-Y माना है, अर्थात उसने जितने भी इलेक्ट्रॉन को गेन किया है वो है -I। तो याद रखना यहाँ +X का मतलब है A के द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन, और यहाँ माइनस का मतलब है कि B के द्वारा एक्सेप्ट किए गए इलेक्ट्रॉन। अब हम इनका जब फॉर्मूला बनाते हैं तो x जो है उनको क्रॉस मल्टीपल करके x को तो b के नीचे लिखेंगे और y को a के नीचे लिखेंगे, तो इनका फॉर्मूला हो जाएगा AY/BX। इसका दूसरा तरीका है, हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा a और b, आप पहले इनकी वैलेंसी लिख लो। ए की वैलेंसी x, मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में वैलेंसी के बारे में बता दिया था, कॉम्बाइंड कैपेसिटी। कॉम्बाइंड कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं। और बी की वैलेंसी है y। तो आप देखो ए की वैलेंसी x है, बी की वैलेंसी y है, तो y जो है बी की वैलेंसी उसको तो लिख दो a के साथ, और a की वैलेंसी x है उसको लिख दो b के साथ। तो a के साथ y और b के साथ x, हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो देखो मैं आज को बहुत सारे फॉर्मूले बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहला है हाइड्रोजन क्लोराइड। हमें पता है हाइड्रोजन H, क्लोराइड Cl, इसकी भी एक वैलेंसी, इसकी भी वैलेंसी एक, क्रॉस मल्टीपल करके लगाएंगे तो ये हो जाएगा HCl। ऐसे देखिएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन मतलब H, ऑक्साइड का मतलब O, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्साइड की वैलेंसी 2 माइनस, जब इनको क्रॉस मल्टीपल करके वो करेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ, 1 कहाँ जाएगा, यहाँ, तो क्या बन जाएगा H2O। याद रखना इसको हम वाटर भी बोलते हैं, और वाटर का केमिकल नेम अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो उसका नाम होगा डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्यों बोला डाई हाइड्रोजन, क्योंकि आप देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, और दो के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, डाई। तो डाई दो होने की वजह से हाइड्रोजन और ओ की वजह से ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का मतलब H, सल्फाइड का मतलब S, इसकी एक, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीपल करके लगा देंगे, इसको यहाँ पर इसको यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा H2S। ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड में देखो CCl, कार्बन C, क्लोराइड का Cl। अब इसने बोला है टेट्रा, टेट्रा का मतलब चार, तो कैसे बना देखो, कार्बन की वैलेंसी में 4, क्लोरीन की वैलेंसी में 1, जब आप इनको क्रॉस कर दोगे यूं तो ये बन जाएगा क्या, CCl4। अब आते हैं कुछ आयनिक कंपाउंड, उनके बारे में बताता हूँ। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो अब डायरेक्ट बता देता हूँ मैं, मैग्नीशियम Mg+2, क्लोराइड का Cl-। अब इसका +2 है वो जाएगा इसके यहाँ पर, इसका यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा MgCl2। ऐसे देखिएगा अब आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम Al+3, ऑक्साइड का मतलब O2-, 3 कहाँ पर आएगा, ऑक्सीजन के नीचे, 2 कहाँ पर आएगा, एल्यूमिनियम के, तो क्या बन जाएगा Al2O3। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का मतलब Ca+2, ऑक्साइड का मतलब O2-। अब आप देखो दोनों के पास 2 है, दोनों की वैलेंसी बराबर है, मतलब दोनों की वैलेंसी सेम है, तो इसको हम रेशो में लिख सकते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट CaO लिखेंगे क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे आ जाएगा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम Na+, नाइट्रेट NO3-। आप देखिएगा दोनों की वैलेंसी 1 1 है, तो कोई क्रॉस नहीं होगा, डायरेक्ट अपन लिख देंगे NaNO3।
आगे देखिएगा आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमें पता है कैल्शियम की +2, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH-, कैल्शियम कहाँ पर आ जाएगा, OH के नीचे, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट लगा के। हाँ, ब्रैकेट क्यों लगाया, उसका रीज़न है क्योंकि आपके पास जो रेनाइन है हाइड्रोक्साइड, उसमें 2 एलिमेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो दोनों एलिमेंट होने की वजह से इसको हम कॉम्बाइन फॉर्म में ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। अब आ जाओ सोडियम कार्बोनेट, पता है सोडियम Na+, कार्बोनेट का मतलब CO3 2-, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा Na2, और कार्बोनेट के लिए क्या लगा दोगे, CO3। अब आ जाओ एल्यूमिनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट में NH4, सल्फेट के लिए SO4 2-, 2- इधर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइज 2, ये 2 ये वाला है। अमोनियम के पास +1 है तो +1 को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब लिखेंगे हम अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम के लिए क्या लगा दोगे NH4+, क्लोराइड के लिए क्या लगा दोगे Cl-, दोनों की वैलेंसी सेम है तो डायरेक्ट लिख देंगे मिलाकर हम दोनों को NH4Cl। अब हम ऐसे टोटल 20 एग्जाम्पल्स हैं, ये 20 एग्जाम्पल्स करेंगे। मैं इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूँ, बाकी बचे हुए एग्जाम्पल्स आपको खुद को करने हैं। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं, पहला लिखा है सोडियम क्लोराइड, तो हमें पता है सोडियम क्लोराइड में सोडियम बोलते हैं Na+, क्लोराइड बोलते हैं Cl- को, दोनों के पर 1-1 है तो इनको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट के लिख देंगे NaCl। सेकंड एग्जांपल देखिएगा आप, एल्यूमिनियम क्लोराइड, हमें पता है कि एल्यूमिनियम पर +3, क्लोराइड पर -1, जब आप इसको इस तरह से मिला के लिखोगे तो क्या बन जाएगा AlCl3। नेक्स्ट तीसरा है आपके मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का मतलब Mg+2, क्लोराइड का मतलब -1, जब आप इसको क्रॉस मल्टीपल करके लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा MgCl2, तो ये बन जाएगा MgCl2। अगला आपका चौथा एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का मतलब K+, क्लोराइड का मतलब Cl, दोनों पे 1-1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मिला के लिख देंगे KCl। ऐसे फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का मतलब Na+, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH-, दोनों की वैलेंसी 1-1 है तो कंबाइन करके लिख देंगे। ऐसे 6 नंबर देखो आप, 6 नंबर में आ रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का मतलब Mg+2, ऑक्साइड का मतलब -2, दोनों के पास 2-2 है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा MgO। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सेवंथ में बता रहा है फेरस क्लोराइड, ध्यान रखना सेवंथ में फेरस। तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि अगर लेस ऑक्सीडेशन नंबर होता है, अगर आपका लेस ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो उसके लिए तो लगेगा अस, OUS, और अगर हायर ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो उसके लिए लगेगा इक वर्ड। तो लेस ऑक्सीडेशन के लिए अस और हायर ऑक्सीडेशन के लिए इक वर्ड हम यूज करेंगे। तो जो सेवंथ नंबर का है फेरस क्लोराइड, तो हम फेरस क्लोराइड, फेरस हमने कहा था कि फेरस की 2 हैं, एक +3 है और एक +2 है, कम वाला है तो इसके लिए तो क्या लिखेंगे फेरस, तो इसके लिए तो वर्ड आएगा फेरस, और 3 वाले के लिए वर्ड आएगा फेरिक। तो याद रखना, 2 के लिए लेस के लिए अस और मोर के लिए इक। तो अब आपके एग्जाम्पल नंबर 7 में लिखना है फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड से मतलब Fe+2, क्लोराइड का मतलब Cl-, इनको अपन क्रॉस मल्टीपल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा FeCl2। लेकिन इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 देखो आप, एग्जाम्पल नंबर 8 में फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है तो आप क्या लिखोगे Fe+3, क्लोराइड में Cl-, इनको आप क्रॉस मल्टीपल करके लिखोगे तो क्या बन जाएगा FeCl3। अब आप देखिएगा 9 नंबर का एग्जाम्पल, 9 नंबर के एग्जाम्पल में है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन का H+, ब्रोमाइड का Br-, आप इनको मल्टीप्लाई करके लिखोगे, दोनों की वैलेंसी सेम है तो HBr हो जाएगा। 10 नंबर का एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का मतलब Ca+2, कार्बोनेट का मतलब CO3 2-, दोनों के पास 2-2 है, वैलेंसी को हम ट्रांसफर करके लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, CaCO3 हो जाएगा। 11 नंबर का एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम नाइट्रेट, हाँ तो ध्यान दे एल्यूमिनियम Al+3, नाइट्रेट में ध्यान रखना NO3- होता है। अब आप देखो यहाँ पर 3 या -1 अलग अलग है तो ये 3 तो यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट 2 कॉम्प्लेक्स है इसलिए ब्रैकेट लगा के क्या लगा दूंगा नीचे 3, तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का एग्जाम्पल हो गया।
नेक्स्ट नंबर आ जाइएगा 12 नंबर में है आपके अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम के लिए क्या लगाओगे NH4+, कार्बोनेट के लिए क्या लगाओगे CO3 2-। तो अब आप देखो यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +2 है, तो इसको आप ट्रांसफर करके लिखोगे तो NH4 के साथ H2 और कार्बोनेट को CO3 लिख देंगे। ऐसे 30 नंबर का एग्जाम्पल देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो सोडियम के लिए लिखेंगे Na+, हाइड्रोजन कार्बोनेट का CO3-, दोनों की वैलेंसी 1 1 है, तो डायरेक्ट कंबाइन करके लिख देंगे NaHOC3। तो याद रखना जिनकी वैलेंसी सेम होती है उसके अंदर हम वैलेंसी को यूज नहीं करते, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती है। ऐसा ही एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ तो देखो मैग्नीशियम Mg+2, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-। अब की बार वैलेंसी डिफरेंट है तो ये यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, तो MgHCO3 हम यूज करेंगे। ऐसे ही आप देखिएगा 15 नंबर का एग्जाम्पल। 15 नंबर के एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम फास्फेट है, तो एल्यूमिनियम के लिए क्या लगेगा Al+3, फास्फेट के लिए क्या लगेगा PO4-3। दोनों की वैलेंसी सेम है, दोनों की वैलेंसी सेम है, तो हम कंबाइन करके लिख देंगे क्या AlPO4-3। ऐसे 60 नंबर का एग्जाम्पल देखो, 60 नंबर के एग्जाम्पल में है सोडियम नाइट्राइड। तो सोडियम नाइट्राइड में देखिएगा आप लोग, सोडियम के लिए क्या लगाएंगे Na+, और नाइट्राइड का मतलब क्या हो जाएगा N-3। ये हो गया सोडियम नाइट्राइड। तो सोडियम नाइट्राइड के लिए Na+ और N3- लगा देंगे, दोनों की वैलेंसी डिफरेंट है तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा Na3 और ये हो जाएगा N। ऐसे 70 नंबर का एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, क्यूप्रस। हाँ इसमें भी वही क्यूप्रस और क्यूप्रिक। तो क्यूप्रस लोअर ऑक्सीडेशन है और क्यूप्रिक हायर ऑक्सीडेशन है, तो लोअर के लिए Cu+, तो क्यूप्रस के लिए तो लगाएंगे हम +1 और क्लोराइड के लिए माइनस, दोनों की सेम है तो क्या हो जाएगा CuCl। और अगला क्यूप्रिक है, क्यूप्रिक के लिए Cu+2 लगा देंगे। इसी प्रकार से बचे हुए एग्जाम्पल आपको खुद को करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे।